जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सत्य के आधार पर जीवन जीने वाले लोग बहुत कम बचे हैं संसार में। आजकल सत्य के नाम पे लोगों ने सत्य का मजाक बना दिया है। अब आपके आजकल के युवाओं से कहोगे कि सत्य बोलो, अच्छी राह पे चलो, तो वो कहते हैं अरे सत्य बोलेंगे तो कमाएंगे खाएंगे कैसे, दुनिया में गुजारा कैसे होगा। ये उनकी भाषा हो गई है। और बड़े दुख की बात यह है कि एक कवि ने दुख के साथ लिखा कि जिनके पुरखे कहते थे हम झूठ न बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं, उनकी संतानें कहती हैं सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले हैं। अर्थात लेखक ने बड़े वेदना शब्दों से कहा कि जिनके पुरखे कहते थे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई, हम लड़के बच्चे वाले हैं, दुहाई देते थे अपने बच्चों की, उनकी संतानें क्या कहती हैं कि सच को क्या हम चाटेंगे। अरे सच को लेके क्या करेंगे, मरना है हमें, हम लड़के बच्चे वाले भाई, हमें पेट पालना अपना और बच्चों का, इसलिए हम सच नहीं बोल सकते। आजकल की ये भावना हो गई है, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या भावना है। मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने विनाश के लिए सारा काम कर रहा है। उसे लगता है कि मैं अपना बहुत कुछ बना लूंगा इससे, लेकिन ध्यान रखना इससे विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सत्य छोड़ते ही, जिस व्यक्ति ने सत्य छोड़ दिया उसके उन्नति के सारे रास्ते बंद हो गए, उसके सुधार के सारे रास्ते बंद हो गए। आध्यात्मिक गति तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। संसार के रास्ते तो बंद हो ही जाते हैं, आध्यात्मिक गति भी बिल्कुल बंद हो जाती है। ध्यान रखना, जिसको भी सदमार्ग पे चलना है, जीवन को पशु से भिन्न जीना है, उसको सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य होती है हमारी आत्मा, और सत्य है क्या, जो वस्तु जैसे हम जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लेना ही सत्य है। यदि हम गलत हैं तो गलत स्वीकार कर लेना सत्य है, हम अच्छे हैं तो मन में अच्छा स्वीकार कर लेना सत्य है। हमारे संसार में और ऋषियों ने भी परिभाषा दी कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना ही सत्य है, और उसको वैसा कहना सत्यवादी व्यक्ति का लक्षण है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने कहा कि आप हमारी उंगलियों की बाती बना देंगे फिर भी हम सत्य ही बोलेंगे, झूठ का सहारा कभी नहीं लेंगे। लेकिन आजकल की हमारी युवा पीढ़ी बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे बहाने बनाना, क्या होगा इनका, कभी आपने कल्पना किया? मैं तो जब कभी कभी ऋषियों की बातों को सुनता हूँ, उनकी कहानियों को सुनता हूँ, तो हृदय में इतनी पीड़ा उठती है कि वाह भाई वाह, वो क्या जमाना था, हम उन्हीं के वंशज हैं। क्या हम उन्हीं के वंशज हैं जो सत्य के नाम पे उंगलियां दे दिया करते थे लेकिन झूठ नहीं बोले कभी? क्या हम उन्हीं के वंशज हैं? बड़ी बड़ी कहानियां आती हैं। उपनिषद की मुझे एक कहानी याद आती है। सत्यकाम नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। उपनिषद की कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है। सत्यकाम छोटा सा होता है, ज्ञान की इच्छा मन में होती है, ज्ञान के चाह से गुरु के पास जाता है। गौतम ऋषि का आश्रम होता है बिल्कुल जंगल में और सुनसान स्थान पर, बहुत पवित्र स्थान, बगल में नदी बह रही होती है। सत्यकाम वहां पहुंचते हैं। सत्यकाम पहुंचते ही गुरु से कहते हैं कि गुरुवर, मैं ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि मैं ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता हूँ, ईश्वर को पाना चाहता हूँ, और मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, और आपके पास आया हूँ कुछ सीखने को। एक तरीके से मैं अंधा हूँ, आप मुझे राह दिखाइए। मैं इस तरीके से समर्पित भाव से आपके पास आया हूँ। तो ऋषि ने कहा कि बहुत अच्छा बेटे, इतनी छोटी उम्र में आप इतने विद्वान हो, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये आपकी सरलता और सहजता ही है बेटा। उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि ने कहा कि बताइए आपका गोत्र क्या है बेटा, और आपके पिता का नाम क्या है? तो उसने कहा कि गुरुवर, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मेरा गोत्र क्या है और मेरे पिता का क्या नाम है, लेकिन माता का नाम मैं जरूर जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ माता से पूछ के आओ। वो माता के पास गए अपने, और माता से कहा कि माता, गुरुवर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। उस माँ को देखिए कि उस माँ ने क्या वीरता दिखाई, अपने बच्चे को, अपने बच्चे के सदगति के कैसे रास्ते खोले। उसने कहा कि बेटा, गुरुवर से कह देना कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता, क्योंकि मेरी माँ दासी थी, वो स्थान स्थान पर जाकर के लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी, और किसके संसर्ग से मैं पैदा हुआ माँ को खुद नहीं पता कि तेरा पिता कौन है और उनका पति कौन है। तो ये बात जाके गुरुवर को बोलना कि बेटा, मेरी माँ का नाम है वो जावाली है, और मेरे पिता का नाम मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरी माँ एक दासी है, वो लोगों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा किया करती थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसका पुत्र हूँ। वो बच्चा जाता है, बात को छुपाता नहीं, विद्वान बहुत होता है, ज्ञानी बहुत होता है, साहसी बहुत होता है, लेकिन गुरुवर से एक बात छिपाता नहीं है।
अपने गुरु से जाके कहता है कि गुरुवर, माता ने कहा है कि मुझे खुद मेरे पिता का नाम नहीं पता, क्योंकि माता दासी रूप में स्थान स्थान पर जाकर के झाड़ू पोछा किया करती थी और पता नहीं किसके संसर्ग से मेरा जीवन बना, मैं पैदा हुआ, मुझे अपने पिता का ज्ञात नहीं है। इतना सुनते ही गौतम ऋषि ने उस पुत्र को गले से लगा लिया और गदगद हो गए। गदगद होकर के कहा, पुत्र तू निश्चित ही श्रेष्ठ है, निश्चित ही तू ब्रह्म के रास्ते पे चलने वाला है, निश्चित तू ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इतना सत्य और इतना अच्छा वचन अपने मुख से बोलना बहुत कठिन कार्य होता है पुत्र। और ये कह करके उसको गले लगा लिया, क्योंकि उसकी जो उन्होंने उसकी सत्यता को देखा कि जैसे माता ने कहा वैसे ठीक आके गुरुवर से कह दिया। एक बार संकोच भी नहीं किया कि गुरुजी क्या कहेंगे। ये होती है, कहूं कि सत्यता पे जीने का कौशल और कला। और ध्यान रखना, ये भावना जब हमारे जीवन के अंदर आ जाती है तो क्या होता है कि उन्नति के सारे रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि आजकल मनुष्य अपनी बुराइयों को छुपा रहा है, छुपा छुपा के खुद ही में कुंठित हो रहा है। वो गुरु से नहीं कहना चाहता, वो सोचता गुरु जी से कह देंगे तो गुरु जी को लगेगा कि अरे देखो कैसे हैं ये, क्या है, कितने गलत हैं। लेकिन ध्यान रखो, वो गलत आपका मन तो जानता है ना कि आप कितने गंदे हो। प्रत्येक व्यक्ति यदि मन से अपनी सत्यता पे आ जाए और अपने जीवन को सत्यता से जिए, अपना आकलन सत्यता से करे, अगर वो गलत है तो अपने अंतरात्मा से बिल्कुल कह दे कि वो गलत है और वो सुधार करना चाहता है। और जो सबसे पहली बात क्या है, इतना साहस जो बटोर सकता है कि वो सत्य बोलने के लिए तैयार है, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ऐसे व्यक्ति ही ब्रह्म के रास्ते पे चल सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही भगवत प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति ही संसार में भी ऐसे व्यक्ति ही उन्नति करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संसारिक उन्नति को आगे यदि आप उन्नति समझते हैं तो आप बहुत भूल में हैं। असली उन्नति तो उस पर ब्रह्म के रास्ते पे जाना है, और उस पर ब्रह्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति साहसी होना चाहिए, और साहसी व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है, सत्यवान व्यक्ति ही ईश्वर से मिल सकता है। इसलिए सबका मूल क्या है, सत्य। और हम भी और आप जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग 50,000 के आसपास हमारा परिवार होने वाला है। यूट्यूब से जितने लोग देखते हैं, वैसे जो लोग सुनते हैं वो अलग। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जीवन में सत्यता को धारण करिए, और सत्यता जब आएगी तो कल्याण के सारे रास्ते अपने आप खोल के आएगी, और इस तरीके से आएगी सारे अविष्ट सिद्ध हो जाएंगे। सन्नो देवी रविष्टये, देवी ऐसे देवियों का ऐसा चमत्कार होगा जीवन में, दिव्य शक्तियों का ऐसा चमत्कार होगा, सत्यता का ऐसा चमत्कार होगा कि सारे जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, और जीवन में वैसा ही प्रकाश होगा जैसा सत्यकाम जाबाली के जीवन में हुआ था कि वो ब्रह्म प्राप्ति करके साक्षात प्रभु के धाम गया था। इसी तरीके से यदि आप भी सत्यता से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आनंद के रास्ते बनेंगे, संसार के दुख और सुख के बंधनों से आप मुक्त होंगे, मोक्ष की गति को प्राप्त होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।